हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स रहे थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 71,876 और 71,570 का लेवल हमने डिस्कस किया था। अगर मार्केट ऊपर वाला लेवल तोड़ेगी तो बाय साइड का ट्रेड एक्टिवेट होगा। 72,035 फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, जिसको मार्केट ने हिट भी किया है। इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाई तो हमारा एक्टिवेट भी नहीं हुआ टारगेट, और 71,570 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं मिली, इसलिए सेल साइड भी हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो बहुत साइडवेज का सा मोमेंटम रहा है आज सिल्वर में, ज्यादा मोमेंटम नहीं आया है, क्योंकि डॉलर जो है वो पहले गिरता हुआ नजर आया, फिर थोड़ा सा डाटा आने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट आई, डाटा आने के बाद थोड़ा सा गिरा, वैसे इंप्रूवमेंट आ रही थी। अभी मार्केट फिर से गिरती हुई नजर आ रही है डॉलर की। तो एक बार डॉलर के ऊपर अगर आप स्विच करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट देखिए यहाँ से पहले नीचे की तरफ गिर रही थी, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, उसके बाद 7:30 बजे डाटा नेगेटिव आया, उसके बाद मार्केट अभी नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से मार्केट जो है साइडवेज में रही है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें सिल्वर में देखने को नहीं मिला है। अब अगर कल की बात करें कि कल क्या मोमेंटम रह सकता है, तो इस टाइम पे देखिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अभी मार्केट जो है 72,035 के लेवल को हिट करने के लिए आगे बढ़ रही है, और लेकिन वॉल्यूम पे देखिए कम होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऊपर जाने के लिए अगर मार्केट हमें बाय साइड लेके जाना चाहती है तो हमें वेट करनी होगी। 72,035 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए अच्छी वॉल्यूम के साथ, ऐसी वीक वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए। अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होगी तभी हमें बाय साइड प्लान करना है। अच्छी वॉल्यूम का मतलब है ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ब्लू लाइन, आप अगर इसके इंडिकेटर को देखेंगे तो ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके अगर आप इसको अनटिक कर देंगे वॉल्यूम एम ए, तो ये ब्लू वाली जो लाइन आप देख रहे थे ये हट जाएगी। अगर अगर आप इसको चेक मार्क करेंगे, टिक मार्क करेंगे स्टाइल में जाके, तो ये आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो इसका बेसिकली हेल्प हमें मिल जाती है कि इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि वॉल्यूम जो है स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो अगर मार्केट इस वाली ब्लू लाइन से ऊपर ऊपर है वॉल्यूम, तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का इंडिकेशन मिलता है, या फिर इसको टच भी कर रही है तो भी एक अच्छी वॉल्यूम हमें इंडिकेट करती है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा प्रीवियसली चेक करें, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बनी, उसके बाद फिर से हमें एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे बॉडी जो है वो कमजोर हो गई। जितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थी उसके बेसिस पर हमें बॉडी नहीं देखने को मिली, यानी कि इस कैंडल ने इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी, आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांगली मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। यहाँ से देखिए मार्केट वॉल्यूम अच्छी आ रही थी, ग्रीन कैंडल मिली, उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे आपको बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो, साथ में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स, प्लस में वॉल्यूम, इन सब का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से परफेक्टली अपने प्राइस एनालिसिस को कर पाएंगे। तो अभी अगर हमें बाय साइड प्लान करना है तो 72,035 को ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक हुआ तो 72,330 का फर्स्ट टारगेट, 72,508 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। और इनकेस अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया तो 71,570 का फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद एक बड़ा मूव 70,961 का देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग में, और अपने टारगेट लेवल्स को हमने ग्रीन मार्क किया है, डिसिसिव लेवल्स हमारे ब्लैक रहेंगे। एक्सजी यूएसडी पे स्विच करते हैं और डिस्कस करते हैं इसमें किस तरह का मोमेंटम रहा है आज। तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट जैसे वैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया है, साइडवेज में ही रही है। यहाँ से एक बारी क्रॉस किया था मार्केट ने, ऊपर की तरफ जा सकती थी, लेकिन इस वाली कैंडल ने हमें बता दिया कि वीकनेस आ गई है मार्केट में, और यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ गिर गई। यहाँ से गिरने के बाद मार्केट ने फिर से अपसाइड का मोमेंटम लिया है। सपोर्ट लेवल है हमारा 23.212 का लेवल, और यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया। अभी मार्केट जो है यहाँ पर आ रही है, क्लोजिंग की नजर आ रही है, लेकिन अभी भी देखिए ये वाला जो लेवल है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, या फिर हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें एक और रेजिस्टेंस लेवल मिल गया है। ये लेवल जो है मार्केट को बहुत होल्ड करके रखे हुए है, तो हमें ये भी एक लेवल है, एक डिसिसिव लेवल ही है, इसको आप कंसिडर कीजिए। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तभी हम बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। डाउन साइड के लिए देखिए एक लेवल हमें यहाँ पे भी मिला हुआ है, ये लेवल है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे सपोर्ट फेस, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया काफी घंटों तक। तो ये लेवल हमारे पास डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट बन सकता है। तो बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है, और अपने इन पुराने लेवल्स को हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ से देखिए अगर मार्केट 23.4150 के ऊपर, जिस सॉरी 41,466 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 23.4878 का। इसके ऊपर मार्केट हमें टारगेट देगी 23.594 का,
और इनकेस अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, यानी कि अगर 23.385 को ब्रेक करके नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देती है, तो हमारे पास डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा 23.259 का और उसके 23.2120 का। इसके बीच में एक लेवल और हमें मार्क करना पड़ेगा, ये जस्ट मुझे अभी विजिबल हुआ है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है इन 2 कैंडल्स के लिए, यहाँ पे फिर सपोर्ट बना है। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसको हम मार्क करके रखेंगे। तो ये हमारा एक टारगेट रह सकता है, इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, और अपने सभी टारगेट लेवल्स को ग्रीन मार्क कर लेते हैं, और हमारे जो डिसिसिव लेवल्स हैं वो हमारे ब्लैक ही रहेंगे। तो 2 डिसिसिव लेवल्स हैं 23.414, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आती है तो बाय साइड प्लान करेंगे। अगर 23.854 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए XAG USD के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। वो स्ट्रैटेजी जो है बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है फॉरेक्स के ऊपर, ऑलरेडी बैक टेस्टेड है मल्टीपल टाइम्स, और ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत मेहनत के बाद हमने बनाई है और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। तो एक बार आप इसको गो थ्रू करिए और इसको बैक टेस्ट करके देखिए, और इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्पेशली काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल काफी सारा डाटा आ रहा है, इसके अलावा भी काफी सारा डाटा है, क्रूड ऑयल का भी काफी अच्छा डाटा आ रहा है, मॉर्निंग में भी डाटा आ रहा है, जापान का भी डाटा है, लेकिन डे टाइम फ्रेम में जो मुझे इम्पोर्टेंट डाटा लग रहा है वो ऑलमोस्ट ये वाला डाटा है, यानी कि 11 साढ़े 11 के बाद वाला जो डाटा है वो सारा का सारा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो 2 बजे के अराउंड जो है जीबीपी का डाटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई है। जितना स्ट्रॉन्ग ये डाटा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमें जीबीपी यूएसडी में ट्रेड देखने को मिल सकता है। जीबीपी यूएसडी में एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है अगर डाटा पॉजिटिव आया तो। ये फोरकास्टेड लेवल्स हैं आपके, ये प्रीवियस लेवल्स हैं आपके। उसके बाद ये सारा का सारा यूएस का डाटा है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये डाटा आएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली DXY ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितना ज्यादा नेगेटिव ये डाटा आएगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव डॉलर इंडेक्स गिरेगा, और जो भी इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAG USD के ऊपर। तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो हमारा सिल्वर जो है वो नीचे की तरफ गिरेगा, और अगर डॉलर नीचे की तरफ गिरा तो हमारा सिल्वर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं पहले बिल्डिंग परमिट का डाटा है कि कितने बिल्डिंग्स को परमिट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। जितने ज्यादा बिल्डिंग को परमिट मिला है उतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पर कैपिटा इनकम और जीडीपी होगी, और उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद सर्विसेज पीएमआई सेम जैसा कि जीबीपी में है। सर्विसेज पीएमआई आपका सर्विस सेक्टर के से रिलेटेड है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएमआई आएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर हमें दिखेगा। उसका न्यू होम सेल्स का डाटा है, यानी कि जितने ज्यादा नए घर बिक रहे हैं। नए घर क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा है, इसीलिए उनकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसकी करेंसी यानी कि डॉलर इंडेक्स भी ग्रो करेगा, और उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। तो ये टाइम फ्रेम्स मार्क कर लीजिए, और डाटा एनालिसिस की वीडियो को जरूर गो थ्रू कीजिए डिटेल एनालिसिस के लिए, डिटेल डाटा एनालिसिस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।